अंकल जी, कितना सुंदर मौसम हो रखा है। क्या आप कोई कहानी सुनाएंगे मुझे? मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक़ है। मैं अपने पिताजी से कहानियाँ सुनता हूँ और मुझे कोई भी मिल जाए मैं उससे कहानियाँ सुनने लगता हूँ और कहता भी हूँ कि मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो क्या अंकल जी आप कहानी मुझे सुनाएंगे? आप कहानी मुझे सुना ही दीजिए, क्योंकि आपको कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है, मुझे पता है। आप सुनाइए ना। तो मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक लकड़हारा पेड़ की डाल को काट रहा था। तभी उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में जाकर गिरी। अब वह लकड़हारा बुरी तरह से रोने लगा और विलाप करने लगा कि हाय मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मैं क्या करूं। तब इतने ही में क्या होता है कि वरुण देव प्रकट होते हैं। वरुण देव उस लकड़हारे से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तब लकड़हारा कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। तुरंत ही वरुण देव नदी में डुबकी लगाते हैं और नदी में जैसे ही डुबकी लगाते हैं, एकदम वरुण देव फिर से वापस आते हैं और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और लकड़हारे से पूछते हैं कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लेकिन लकड़हारा मना कर देता है। वह कहता है कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से वरुण देव नदी में डुबकी लगाते हैं। तत्पश्चात फिर वापस एक और कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। वरुण देव उस लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लेकिन लकड़हारा फिर मना करता है और बोलता है ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वरुण देव फिर से पुनः डुबकी लगाते हैं। इस बार वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर सामने प्रकट होते हैं। तब वरुण देव पूछते हैं कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तब लकड़हारा बोलता है हाँ हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। वरुण देव उस लकड़हारे को वह कुल्हाड़ी दे देते हैं। लकड़हारा वह कुल्हाड़ी लेकर चल देता है। इतने में वरुण देव उससे कहते हैं ठहरो, मैं तुम्हें ये दोनों कुल्हाड़ी भी देता हूँ, सोने की कुल्हाड़ी और ये चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तो ये दोनों कुल्हाड़ी लेकर चले जाओ, इसके साथ साथ ये जो तुम्हारी कुल्हाड़ी है इसे भी रखो। तब वह लकड़हारा वहाँ से चला जाता है और सारी बातें अपने मित्रों को बताता है। उन मित्रों में से एक मित्र ऐसा था जो लालची था। तो उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जैसे इस ईमानदार लकड़हारे ने वहाँ पर जाकर एक्टिंग की, वैसे ही मैं भी एक्टिंग करूँगा। तो वह अगले ही दिन कुल्हाड़ी लेकर चल देता है और उसी पेड़ पर चढ़कर डाल को काटने लगता है और वह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और फिर बुरी तरह से रोने लगता है कि हाय मेरी कुल्हाड़ी, कोई तो प्रकट हो। इतने में ही वरुण देव फिर से प्रकट हो जाते हैं और उससे रोने का कारण पूछते हैं। तो वह लकड़हारा बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, क्या आप मेरी कुल्हाड़ी को ढूंढ सकते हैं। वरुण देव पानी में डुबकी लगाते हैं। जैसे ही वो डुबकी लगाते हैं, वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हो जाते हैं। वरुण देव पूछते हैं कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा एकदम बोलने लगता है हाँ हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। वरुण देव समझ जाते हैं कि ये बहुत ही बेईमान लकड़हारा है। वरुण देव नदी के बीचों बीच आ जाते हैं। इस प्रकार वह लकड़हारा वहाँ से खाली हाथ ही चला जाता है। उसकी जो कुल्हाड़ी थी वह भी उसे नहीं मिलती है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी के पथ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा ईमानदार बनकर रहना चाहिए, क्योंकि बेईमानी में कुछ समय के लिए लाभ हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं। तो छोटू, तुम बताओ, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी, मुझे बताओ।
वाह अंकल जी, मज़ा आ गया। क्या आपने कहानी सुनाई है। मैं आपसे डेली ऐसी ही कहानियाँ सुनूंगा जिससे मुझे प्रेरणा मिले। बहुत ही अच्छी कहानी आपने सुनाई। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा।